हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और प्रिया की प्यारी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर लेकर के आ गई हूँ ढेर सारी ट्रिक्स एंड टिप्स और हैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो ज़रा से भी आपको पसंद आती है तो हमेशा की तरह मेरी वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टिप्स। आजकल एक दौर सा हो गया है, बच्चे हो या बड़े हो सभी को चश्मे तो होते ही है, नंबर होता है। बड़े तो अच्छी तरह से रखते हैं लेकिन बच्चे जो है वो गंदे हाथ भी लगाते हैं तो चश्मे में दाग पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिगड़ा हुआ आलू लिया है, मतलब ऊपर से सूख गया था वो आलू, उसको मैंने छील लिया है और उसे मैं अब बीच से कट कर दूँगी, 2 पार्ट कर लूँगी। और इसे चश्मे के कांच पर इसे रफ करेंगे, रगड़ेंगे। हल्के हाथों से इसे हमें रफ करना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इसका जो चिकने वाले दाग होते हैं ना वो निकल जाएंगे। बच्चे के हाथ कभी कभी गंदे भी होते हैं तो लगाते रहते हैं तो दाग पड़ जाते हैं और अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो आपको बच्चे के चश्मे पर इस तरह से कांच को साफ कर लेना है। पहले आलू को रगड़ना है। देखिए मैंने इस चश्मे में रगड़ लिया आलू। अब मैं इसे साफ नैपकिन से इसका कांच जो है अच्छे से साफ कर लूँगी। आपको भी इसी तरह से करना है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती, पैसा भी नहीं लगता और हम घर पर ही इजी तरीके से साफ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि महंगे महंगे जो चश्मे होते हैं दाग पड़ जाने की वजह से हम क्या करते हैं उसे फेंक देते हैं और नए लाते हैं। आजकल महंगाई के दौर में अगर हम चश्मे लेने भी जाएंगे तो 1200-2000 के कम तो नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने पैसे बचाने हैं और इस तरह से जुगाड़ लगा के काम कर लेना है। दोस्तों, मेरी वीडियो में जितने भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे रही हूँ उसमें से एक भी आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन सारी ट्रिक्स में से आपको कौन सी ट्रिक्स ज़्यादा पसंद आई वो भी मुझे बताइएगा। तो ये तो हमारे चश्मे साफ़ हो गए। अब चलते हैं हम दूसरी टिप्स की ओर। वो भी लाजवाब कमाल है, आप देखकर भी हैरान हो जाओगे। घर के सभी सदस्य अगर पैसे बचाने में जुगाड़ लगाए तो हमारा जो वेस्ट हो रहा है पैसा वो ज़्यादा से ज़्यादा बच जाएगा। तो हम जब भी कभी घी लाते हैं तो घी को हम क्या करते हैं, दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि जिस बैग में आता है, जिस पॉलीथीन में आता है घी, हम उसमें से अच्छे से हम निकाल नहीं सकते तो हम दूसरे बर्तन में इसे निकाल देते हैं। तब हम क्या करता है, कैंची से इसे काटते हैं और फिर उसे दूसरे बर्तन में इस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से हम दूसरे बर्तन में निकालते हैं। तब ज़्यादातर महिलाएं क्या करती है, इस पॉलीथीन को गर्म करती है, या तो गैस पर या तो फिर धूप में। गर्म होने की वजह से क्या होता है, इस पॉलीथीन में जो भी केमिकल है वो भी बाहर आते हैं और वो हमारे इस घी में ऐड होते हैं। तो हमें कभी भी पॉलीथीन को गर्म नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट ही इसे बर्तन में, दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करना है। हाँ, अंदर जो घी रह जाता है वो किस तरह से निकालना है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ऊपर का हिस्सा तो हमने कट कर ही लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो गेहूं का आटा है गूथा हुआ भी चलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो गेहूं के आटे की 2 चम्मच इसमें अंदर डाल दो। तो देख रहे हैं ना आप, अंदर घी बहुत सारा रह ही जाता है, मैं भी समझती हूँ। लेकिन इसे गर्म करके हमें नहीं निकालना है। हमें गेहूं का आटा हो या कोई भी आटा हो जिससे आप रोटी बनाने जा रहे हो, तो उस आटे को पॉलीथीन के अंदर इस तरह से ऐड कर दो और फिर हाथों से इसे पोंछ लो। जिस तरीके से हम बर्तन मांजते हैं ना, तो इस पॉलीथीन को भी इस आटे से आप रगड़ लो तो उसमें से सारा घी जो है वो आटे में चिपक जाएगा और आपके आटे की जो आप रोटियां बनाएंगे तो वो एकदम से मुलायम बनेगी और हमारा घी जो है वो वेस्ट भी नहीं जाएगा और पॉलीथीन में जो केमिकल है वो हमारे पेट के अंदर भी नहीं जाएगा।
आपका हाथ पॉलीथिन के अंदर नहीं अच्छी से जा रहा तो आप कट कर दीजिए। पूरे की पूरी पॉलीथिन को आप कट कर लीजिए और थाली पर बिछा दीजिए और फिर हाथों से आप निकाल लीजिए। इसमें जो सारा आटा चिपका है इस तरह से आप निकाल लीजिए, तो हमारा पॉलीथीन में लगा घी भी मिल जाएगा हमें और हमारी रोटियां भी सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी और आप सबकी तारीफ करते नहीं थकोगे, मतलब कि सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो है ना दोस्तों, ये भी जुगाड़ अगर आपको ये पहले से पता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा तरीका है कि आप चारों तरफ से पॉलीथिन को कट कर दो और फिर इसमें जो घी है वो निकाल लो। सीधी सी बात है, इस तरह से करो या उस तरह से करो, हमें मतलब घी हमें मिल जाए तो बस। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में घी निकालकर ये पॉलीथीन इसे फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने से पहले आप इसमें देखिए तो ज़रा कि कितना घी अंदर है। अगर आप ही अपने घर में पैसे नहीं बचाएंगे तो कोई बाहर का आकर तो नहीं बचाएगा। तो आपको ये जुगाड़ ज़रूर से लगाना है, मेरी आप सबको ये विनती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस आटे में कितना सारा घी आ गया है, तो ये हमारी 2 जन के लिए रोटी तो बनी सकती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरी टिप्स की ओर। ये भी टिप्स हमारी पैसे के बचत के बारे में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है खाने के ऑयल की बोतल। हम क्या करते हैं, बोतल लाते हैं, फिर इसे ढक्कन खोलकर इसमें ऑयल भर देते हैं और जब कभी भी हमें सब्जी या कुछ भी बनाना होता है तो हम इसे चुका कर ऑयल निकाल लेते हैं। फिर क्या होता है, ऑयल जो है इसका जो धार होती है वो नीचे तक आ जाती है और हम इसे पोंछते भी नहीं है। अगर पोंछ भी लेते हैं फिर भी इसकी चिकनाहट है वो चिपक ही जाती है। तो क्या होगा, रोज रोज ये चिपके गया तो कैसी बोतल हो जाएगी, एकदम से गंदी। और ये गंदी बोतल हमें क्या, कोई आएगा तो भी क्या कहेगा कि ये कैसी, ये अपने किचन की सफाई भी नहीं करती, कैसे बर्तन है। तो आपको क्या करना है, वेस्ट मोजा हो उसे ले लेना है। वेस्ट मतलब कि आपके मोजे घिस गए वो ले लीजिए और फिर इसे ऊपर रबर के भाग से कट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अभी सर्दियाँ चल रही है तो हमने सभी ने मोजे तो इतने घिसे होंगे कि सब काम के नहीं होंगे। तो ये वेस्ट मोजे है उसे ले लो और फिर ऊपर से इसे कट कर दो। फिर इस मोजे को बोतल पर इस तरीके से पहना दो। बीच में, एग्जैक्ट बीच में हमें इसे रखना है। फिर क्या होगा, जब कभी भी हम ऑयल लेंगे तो उसका जो पहले होता था वही होगा, लेकिन अब क्या होगा, उसकी जो बूंद होगी वो नीचे तक नहीं जाएगी, मोजे में ये अटक जाएगी। तो हमारी बोतल भी ख़राब नहीं होगी, गंदी नहीं होगी। जब कभी भी हमें बोतल साफ़ करनी होगी तो मोजा हम धो लेंगे या फिर इसे फेंक देंगे, दूसरा चढ़ा लेंगे। इस तरीके से आप सॉस की बोतल में, कोई भी बोतल में इसे मोजा पहना कर रख सकते हो, तो आपकी बोतल एकदम से अच्छी रहेगी और गंदी भी नहीं लगेगी। देखिए, एक भाग मैंने कट कर लिया, दूसरा पड़ा है, तो ये 2 बोतल में आ जाएगा। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हो। अब आगे की ट्रिक्स हमारी है चाय पत्ती के बारे में। चाय पत्ती का यूज़ हम चाय बनाने में करते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इसका दूसरा भी काम है। एक जुगाड़ हम लगाएंगे चाय पत्ती के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कौन सी ट्रिक्स है। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जब हम कैंची लेकर के आते हैं तो एक कैंची हम यूज़ करते हैं और दूसरी पड़ी रहती है, तो क्या होता है उसमें जंग लग जाता है और जो दूसरी हम यूज़ करते हैं उसकी जो धार होती है वो चली जाती है। तो हमें इसे फेंकना नहीं है, एक जुगाड़ लगाना है। 1 चम्मच चाय पत्ती ले लेनी है, आधी छोटी चम्मच जितना बेकिंग सोडा लेना है और थोड़ी सी कोलगेट की पेस्ट ले लेनी है। याद रहे, हमें लिक्विड इसमें कोई भी इसमें नहीं डालना है, हमें कोलगेट टूथपेस्ट से ही इस मिश्रण को मिक्स कर लेना है और फिर आप इसे हाथों से या फिर स्क्रबर लेकर भी इस
कैंची पर जहाँ पर जंग लगे हैं वहीं पर इसे घिसना है। इससे क्या होगा, इसकी जो धार होती है वो भी तेज होगी और इसमें जो जंग लगे हैं वो भी निकल जाएंगे। आपको मैं हाथों से घिस कर दिखा रही हूँ और स्क्रबर से भी घिस के दिखाऊंगी। आप दोनों से घिस सकते हो क्योंकि इसमें धार होगी तो आपको लग जाएगी, तो आप स्क्रबर का यूज़ करिएगा। मेरी ये कैंची जो है इसमें बिल्कुल भी धार नहीं है तो ये मुझे लगेगी नहीं, इसलिए मैं हाथों से कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा घिसने के बाद इसकी धार जो है वो तेज़ होने लगेगी, इसलिए मैंने फिर से स्क्रबर ले लिया है ताकि मुझे हाथ में लगे ना। इसे हम 2 मिनट इस तरह से घिसेंगे। फिर हमें इसे धोना नहीं है, पानी तो बिल्कुल भी हमें नहीं लगाना है। आप वीडियो को स्किप करके पानी से धोने मत चले जाइएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फिर हमें साफ कपड़े से इसे पोंछ लेना है। इस तरीके से मैंने दोनों कैंची पर इस तरीके से ही ये चाय पत्ती घिसी है। ये दोनों कैंची मेरी एकदम से इसमें धार बिल्कुल भी नहीं है, ख़राब हो चुकी है, तो आपको मैं इसमें दिखाऊंगी कि इसकी धार कैसी हुई। फिर हमें क्या करना है, गैस ऑन करके इसे गरम करना है। इस तरह से उलट पलट करके गरम करके फिर हमें इसे चाय पत्ती के डब्बे में इस तरह से कट करते जाना है। डिब्बे को हमें कट नहीं करना है, चाय पत्ती को जैसे हम कपड़े को कट कर रहे होते ऐसे ही करना है। ऐसा हमें 2-3 बार करना है, गरम करना है, फिर से चाय पत्ती के अंदर डालना है, फिर से गरम करना है, फिर से डालना है। ऐसा हमें 2-3 बार करना है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये कोई काम नहीं करता होगा, लेकिन आप खुद देख लीजिए ये मेरी कैंची, देखिए इसकी धार जो है कितनी तेज हो गई है। देखो, ये बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और अब ये कितना अच्छे से कट कर रही है। ये ट्रिक्स दोस्तों बहुत ही काम करती है। अब ये मत समझिएगा कि ये झूठ है, आप खुद ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। अगर आपको दोस्तों ये मेरी वीडियो पसंद आई है ज़रा सी भी, तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पसंद नहीं भी आई तो डिसलाइक आप कर सकते हो। ये आइडिया दोस्तों बहुत ही यूज़फुल है, काम का है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जाइएगा, लेकिन कुछ तो करिएगा क्योंकि आपकी लाइक और डिसलाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। तो दोस्तों, मिलती हूँ ऐसे नए नए जुगाड़ के साथ, तो तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।